हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्रक 7, ठीक है, यानी कि वर्कशीट नंबर 7 हिंदी सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के लिए, जिसमें हमारा बस की यात्रा चैप्टर चला हुआ है। 15 तारीख का है, यानी कि बृहस्पति का है बेटा। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लेखक था वो क्या था और उसके साथ ही बस में बैठ गए थे। अब उनका क्या अनुभव रहा आगे का, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा एक बात बोलूँगी कि आप सभी को वीडियोस पसंद आती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बोलते हो मेरे को, लेकिन लाइक नहीं करते हो वीडियोस को, पता नहीं क्यों। तो बेटा मेरे को भी डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं वीडियोस। पता नहीं आप सभी को मतलब अच्छी लग भी रही हैं या नहीं लग रही। अगर आपको पसंद आती है तो बेटा इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ठीक है, तो क्या बोला बेटा, जैसे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया बस का, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, ऐसा क्यों बोला बेटा? और हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि क्या हो रहा था, पूरी की पूरी बस इंजन जैसे चलता है बेटा, स्टार्ट होता है तो वो पूरा हिलता है। ठीक है, जोर जोर से शोर मचाता है। ऐसे ही वो बस में जो टूटे फूटे मतलब कि थोड़े बहुत कांच के शीशे बचे हुए थे, वो भी क्या हो रहे थे, हिल रहे थे बड़ी जोर जोर से। पूरी बस हिल रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनको ये डर था कहीं ये कांच गिर ना जाए इनके ऊपर। ओके, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो वो तुरंत के तुरंत लेखक और उसके दोस्त क्या हुए, खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे है इंजन। क्यों बेटा? क्योंकि पूरी बस इस तरीके से हिल रही थी जैसे कि इंजन जो है उनकी सीट के नीचे ही हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। क्यों बोला बेटा? कि उन्होंने ये बताया कि इतनी पुरानी थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी और उसने उससे सीख लिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है बेटा, क्यों चलाया गया था। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर बाद। और असहयोग आंदोलन मतलब कि साथ ना देना एक तरीके से किसी चीज़ का। ठीक है, तो उसने ये ट्रेनिंग लेनी थी कि दूसरों का साथ कैसे नहीं दिया जाता है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब कि उसकी सहायता नहीं कर रहा था, उसका साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था और जो सीट थी बेटा, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से चल रही थी। ठीक है, मतलब कि साथ न देना, एक तरीके से त्याग करना हर चीज़ का। ओके, और जो क्या नाम है सीट थी बेटा, वो बॉडी से असहयोग कर रही थी, मतलब जो लेखक बैठा था उसके शरीर से असहयोग कर रही थी। यानी कि उनको अजीब लग रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब कि कभी सीट आगे जा रही थी, कभी मतलब कि बॉडी आगे जा रही थी, तो दोनों आगे पीछे इस तरीके से हो रहे थे। पूरी बस हिल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब इतना मनोरंजक उनका रहा बेटा रास्ता कि ये तो यही सोचते रह गए कि मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसी वो बस थी। अब बेटा शब्दार्थ क्या है जो जो इसमें यूज हुए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, गांधी द्वारा चलाया गया 1930 का ये आंदोलन है। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब सीख, दौर मतलब जमाना। ठीक है, असहयोग मतलब साथ न देना और भेदभाव मतलब अंतर। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर है कुछ, वे कर लेते हैं। अब बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बेटा उसको ऐसा क्यों लगा था, क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम, यहाँ पे मैं लगा लेना, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जिस प्रकार इंजन चलते वक्त शोर मचाता है और ज़ोर ज़ोर से हिलता है, इसी प्रकार पूरी बस भी आवाज़ कर रही थी और प्रत्येक बस का हिस्सा क्या कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ठीक है, इसलिए उसको ऐसा लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया, समझकर बताइए। तो क्यों किया बेटा, कुल मिलाकर बस भी साथ नहीं दे रही थी। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में इसलिए किया क्योंकि बस का प्रत्येक हिस्सा बस का साथ नहीं दे रहा था। जैसे उस समय पर अंग्रेजी सरकार का साथ देने की इच्छा लोगों में नहीं थी, उसी प्रकार बस के प्रत्येक हिस्से की भी इच्छा बस का साथ देने की नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बेटा कोई 4 अंग्रेजी शब्द क्या हैं बेटा जो यूज हुए हैं, वो हैं ट्रेनिंग,
ठीक है, कोमा लगा लेना, स्टार्ट, फॉरन और बॉडी। ठीक है, ये 4 जो है अंग्रेजी वर्ड है जो हिंदी में यूज हुए हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करें और इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो बेटा आपको इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इन्फॉर्मेशन देनी है तो बेटा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, तो आप 8th क्लास में हो तो आपको घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से, आपकी SST में भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो क्या है, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा से हुआ, यात्रा भी लगा लेना यहाँ पर। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, यानी कि अहमदाबाद में है बेटा ये दांडी, से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। ठीक है, तो उन्होंने पैदल यात्रा आरंभ की। फिर 6 मार्च 1930 को दिल्ली पहुंचे, यहाँ पे ये विराम चिन्ह लगा लेना। फिर 6 मार्च 1930 को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था। ठीक है, यहाँ पर भी लगा लेना बेटा, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। ओके, गांधी जी ने समुद्र से जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की, यानी कि अवहेलना की और कानून को तोड़ा। तो कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार हो गया। ठीक है, तो ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी बेटा। अब बात करते असहयोग आंदोलन की। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इससे देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा और यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा। ठीक है, तो बेटा मतलब कि उन्होंने इस तरीके से उनकी अवहेलना की, तो मतलब जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा अत्याचार उन्होंने कर दिया था, जिसके वे सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसका साथ देना से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, और फिर ये सफलता की तरफ चलते गए। इस तरीके से जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपको एक और बात बोली गई है यहाँ पर कि जैसा कि आपने पहले कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंगात्मक लेख पाठ को यदि एक साथ ही पूरा पढ़ा जाए तो उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी पुस्तक वसंत की पुस्तक से पाठ को एक बार में पूरा पढ़ सकते हो। तो बेटा आप पूरे पाठ को एक साथ भी पढ़ सकते हो। आप समझ तो चुके हो वर्कशीट से और क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर चुके हो। एक बार इसको रिवाइज करने के लिए आप चैप्टर से भी पढ़ लोगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वीडियो। इसमें उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।